मनोज तिवारी जी। भैया ये झूठ किसको परोस रहे हो? मनीष सिसोदिया को बेल देने का काम बीजेपी करती है क्या? संजय सिंह को बेल देने का काम बीजेपी करेगी क्या? आप यहाँ बैठ के कोर्ट को गाली दे रहे हैं या जनता को बेवकूफ बेल की बनाने बात की नहीं है। कोशिश कर रहे हैं? आप तक अपने ट्रायल क्यों नहीं शुरू किया है? ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? मनीष इस तक 2 सिसोदिया को साल हो गए। बेल अगर क्यों इतने नहीं हुआ? सारे आपके पास पुख्ता सबूत है, आप बताइए 1 रुपए कहाँ मिला आपको अब तक? 500 के बाद जैस्मिन जी, एक उनकी चवन्नी बात नहीं हो मिली। जाए पहले, प्लीज उनकी बात हो जाए, उसके बाद मैं लौट रही हूँ। उन्होंने आपके बीच में नहीं टोका था। मनोज देखो तिवारी जी। भैया, मनोज जी, आप लोग भी सोच समझ के ही बोलो। भ्रष्टाचारी का ज्यादा साथ देने वाला भी भ्रष्टाचारी कोटे में आता है। मनीष सिसोदिया जी कई बार कोर्ट जा चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोर्ट बीजेपी है? संजय सिंह जी कोर्ट जा चुके हैं, कोर्ट बेल नहीं दे रही है तो बीजेपी को क्यों गाली दे रहे हो आप? ये तो सोचना चाहिए था उन लोगों को अपराध करने के पहले कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का लिखा संविधान भ्रष्टाचारियों के लिए, चोरों के लिए, विश्वासघातियों के लिए बहुत अच्छा प्रावधान रखता है। इसलिए आप कृपया बीजेपी को न कोसें, आप अपने नेताओं के कर्मों को कोसें। आम आदमी पार्टी में हो सकता है कुछ अच्छे लोग भी हों, आज वो भी सोच रहे हैं कि हम कैसे नेता के चक्कर में पड़ गए, जिन्होंने आज पूरी आम आदमी पार्टी को ऐसी जगह खड़ा कर दिया है, कोई आम आदमी पार्टी की बात नहीं करना चाहता है। इसी दिल्ली में जो महिलाएं शराब की दुकानों के सामने खड़ी होती थीं कि शराब का दुकान मत खोलो, उस दिन नहीं समझ में आता था कि दिल्ली की महिलाओं को क्या चाहिए। 25 साल की उम्र होती है शराब पीने की, उसको 21 साल से पिलाएंगे। रात रात भर शराब की दुकानें खुली रहेंगी क्योंकि हमको पैसा चाहिए। ये सब सोचने से पहले तो भैया सोचना चाहिए ना कि आखिर दिल्ली के लोगों की हाय तो लगती है। और रही बात, बीजेपी को मत कोसिए, ये मामला सीधा सीधा कोर्ट का है। कल भी कोर्ट ने क्या कहा, ये अरविंद केजरीवाल अभी तक बाहर क्यों है? प्रूफ देखने के बाद माननीय हाईकोर्ट के जस्टिस महोदय ने कहा अभी क्यों ये अचानक अपना याचिका वापस ले लिए? क्योंकि इनको जो सलाह देने वाले हैं वो सलाह अब जाकर के सही दिए हैं कि भैया जा करके अपने पापों का हिसाब दो। दिल्ली के झुग्गी बस्तियों को, दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को, दिल्ली की गलियों को जो न्याय देना था वहां तो आप पानी के रूप में जहर परोस रहे हो। और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी आप अपना राजमहल बना रहे हो। 4 कमरों में रहने वाला व्यक्ति राजमहल में रहने लगा। एक छोटी गाड़ी में चलने वाला व्यक्ति करोड़ों के गाड़ियों के काफिले में चलता है। भैया आप किसका, जो भी प्रवक्ता महोदय आपका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति के बारे में अब ऐसा मत बोलिए कि भाजपा रोक रही है, भाजपा ने जेल में डाल दिया। भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है, भाजपा 0 टॉलरेंस रखती है करप्शन के खिलाफ। मनोज तिवारी भी अगर करप्शन करेगा तो मेरे साथ भी वही हश्र होना चाहिए जो इनके साथ हो रहा है। इसलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के समर्थन में उतना ही बोले जितना कोर्ट के परिधि में। मनोज जी, लेकिन पूछा जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई ज्यादातर विपक्षी दलों के खिलाफ ही इतनी ताबड़तोड़ क्यों चल रही है? अरे भाई, जो अपराधी हो, आप हमारे खिलाफ कोई अपराध लाइए ना। मैं 10 साल से यहाँ पे खड़ा हूँ, सांसद के रूप में काम कर रहा हूँ। आपको 10 साल में मनोज तिवारी के खिलाफ एक भी शिकायत करने का मौका नहीं मिला। लाना चाहिए था, कोई बताना चाहिए था। आप हमारे खिलाफ एक लाइए तो छोटा सा कागज लेके आइए, हम सबसे पहले जाके कहेंगे कि जांच करिए, मेरी बेगुनाही खुद मैं साबित करूंगा। तो चित्रा जी, जो अपराधी होगा, और ऐसा मत समझिए कि बीजेपी के किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर प्रश्न उठते ही कार्रवाई होती है। हमारे एक मिनिस्टर थे, एक मामला आया था, उन पे कार्रवाई हुई कि नहीं? मिनिस्टर को हटाया गया। तो चित्रा जी, हमारे लिए भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, अपराधी अपराधी है। जिसके ऊपर भी आरोप होगा जांच होनी चाहिए, और अगर वो दोषी है तो सजा होगी, अगर वो दोषी नहीं है तो कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। ये जरूर हम लोग इसकी चिंता करते हैं। लेकिन ईडी की कार्रवाई ने क्या विपक्षी इंडिया को एकजुट कर दिया है? कल कांग्रेस के कई नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद थे, उनकी ओर से मीडिया से बातचीत भी की गई। क्या ये एकजुटता बीजेपी के लिए मुश्किलें नहीं पैदा करेगी? देखिए, भ्रष्टाचारी लोग तो आपस में एकजुट होंगे ही। अब नरेंद्र मोदी जी 0 टॉलरेंस रखने की बात करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री
लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जो गालियां दिए हैं कांग्रेसियों को, जो गालियां दिए हैं शरद पवार जी को, जो गालियां दिए हैं दूसरी पार्टी के लोगों को, वो याद कराएं क्या? हम अभी दूसरे मोबाइल में मेरे वो सारे हैं। अभी कल तक तो कांग्रेस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की बुराई करते नहीं थकती थी। अगर आपको कई ऐसे वीडियो होंगे मैं भेज दूंगा चित्रा जी। लेकिन सवाल उठता है, कोई बात नहीं, आज अरविंद केजरीवाल को अपने कर्मों की सजा मिली है और दिल्ली के जनता की हाय लगी है क्योंकि उन्होंने लूटा है। आप इनका सफर एक लाइन में लिखवाइए, अरविंद केजरीवाल इनका सफर स्वराज से शराब तक, ये हेडलाइन आज आनी चाहिए कि सफर स्वराज से शराब तक। तो ऐसे लोगों का, देखिए मेरा कोई पर्सनल उनसे शत्रुता तो है नहीं, हम तो उनके घर में भी जाकर के एक बार मिलने का प्रयास किए थे, हम लोगों को पिटवाया था। हमको उन्होंने कहा था मनोज तिवारी के बाप की नहीं है दिल्ली। अरे भैया, किसी के बाप की नहीं होती है, मेरे पिताजी तो हैं भी नहीं चित्रा जी, लेकिन बोलने से पहले सोचना चाहिए। अभी मैंने कल एक ट्वीट किया है चित्रा जी, जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इन भ्रष्ट नेताओं को जेल कब जाना होगा। उनके मंत्री जो दूसरा कमेंट करते हैं, जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तब जेल जाएंगे, और पता चले वही दोनों जेल में हैं। अब मैं परेशान हूं यार, ये लिखते क्या थे और इन्हीं यही लोग जेल में जा रहे हैं। हम तो भैया कहेंगे आप बेगुनाह हैं, बेगुनाही सिद्ध करिए, आइए जनता के बीच। अगर आपको कोर्ट छोड़ देती है, हमारा बीजेपी कोर्ट नहीं होती है, इसलिए बार बार बेल देने के मामले में, जेल डालने के मामले में बीजेपी को कृपया दोष ना दें। अपने अपने कर्मों से लोग जेल जाते हैं और वो दिल्ली की जनता देख रही है। एक तरफ अन्ना हजारे का भी आज बयान सामने आया है, उनकी ओर से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल उनकी बात नहीं मानते और इस वजह से एक तरह से मोह भंग वाला बयान अन्ना हजारे की ओर से दिया गया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दमन से आप क्रांति को नहीं रोक सकते हैं, वो बीजेपी के ऊपर सीधा आरोप लगा रही है। मनोज जी, अब ये भ्रष्टाचार की क्रांति अगर आप लाना चाहते हैं तो संविधान रोकेगा। क्रांति आपको लानी थी तो लाना था, घर घर नल से जल देते। वो तो नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में 13 करोड़ घरों में नल से जल दे दिए। आप तो दिल्ली में जो झुग्गी में कल तक एक नल से तमाम लोग पानी खींचते थे, वही आज भी है। कल भी टैंकर से लोग मार मार के पाइप लड़ झगड़ के पानी लूटते थे, आज भी वही स्थिति है। तो भैया, आपको अगर कुछ क्रांति करनी थी तो दिल्ली के लोगों के जीवन में बदलाव करना चाहिए था। आज आप सबको घर घर हाउस टैक्स लेने के लिए एमसीडी से नोटिस दिलवा रहे हैं। यही होता है क्या शासन? मेरा मानना है क्रांति शब्द अब अरविंद केजरीवाल से बहुत दूर जा चुकी है। अगर सही मायने में गरीबी मिटाने की क्रांति कोई कर रहा है, अगर सही मायने में खुशहाली लाने की क्रांति कोई कर रहा है, बहनों को लखपति बनाने की क्रांति कोई कर रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। अरविंद केजरीवाल के नाम सिर्फ झूठ, भ्रष्टाचार, पाखंड और सबसे बड़ा लूट। उन्होंने अपनी दिल्ली की जनता को ऐसा विश्वास लेकर के लूटा। दिल्ली की गलियों में पटाखे बज रहे हैं चित्रा जी, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने हमको लूटा, अब इनको सजा मिल रही है। ठीक है, आप कहा जा रहा है कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर से बार बार ये बयान आ रहा है, एक लाइन में जवाब इसका। जेल से गैंग चलता है चित्रा जी, जेल से सरकार नहीं चलती है। जेल से गैंग चला करते थे, लेकिन अभी तो झारखंड का भी हुआ। ये मुझे लगता है कि इनकी सारी अरविंद केजरीवाल जी की या उनके साथियों की जो भी बातें हैं, वो थोड़े समय के लिए इनके पक्ष में सुन रहे हैं कि हो सकता है कुछ लोगों को मुख्यमंत्री बनने की चाह हो, वरना अब इनके साथ इनकी पार्टी के लोग भी नहीं है, ऐसा मुझे दिखता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मनोज तिवारी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल के लिए स्वराज से शराब तक इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं।